मैं रजिया मोहम्मद सलीम टाक अहमदाबाद गुजरात से। बचपन से मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। पढ़ने लिखने के लिए मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन घर में ऐसे माहौल नहीं थे कि पढ़ाना लिखाना वहाँ पर अलाउ था। फिर भी दादाजी का सपोर्ट अच्छा रहा, उस वजह से मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। ग्रेजुएशन करने के बाद शादी हो गई, लेकिन मन में तो एक इच्छा थी कि मैं पढ़ी लिखी। उस जमाने में जब हमारी कास्ट में कोई इतना पढ़ता लिखता नहीं था, उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे था कि मैं कुछ जॉब करूं, कहीं पर कुछ सर्विस करूं, लेकिन घर से अलाउ नहीं था। और शादी हो गई। शादी होने के बाद राजस्थान चली गई। राजस्थान में भी फैमिली, मेरी ससुराल की फैमिली जो थी वो भी इतनी रिजिड थी कि वो भी जॉब करने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे पति का सपोर्ट मुझे बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत ही आगे बढ़ने की रास्ता दिखाना शुरू किया। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर ट्रेनिंग दी, उनको मास्टर ट्रेनिंग के रूप में। सरपंचों को मैंने ट्रेनिंग दी। मैंने जो मेरी थोड़ी बहुत भी चाह थी, थोड़ी बहुत भी मैंने जो मेरी इच्छाओं थी उसमें मैंने पूरी की। मैंने साथ ही साथ में थोड़ा बहुत बिजनेस भी करती थी, कुछ कपड़े बेचने, कुछ चादर वगैरह बेचने, ऐसा काम किया। कुछ नई नई चीज़ें लाके यहाँ से अहमदाबाद से ले जाकर वहाँ बेचने का काम किया। ऐसे कुछ न कुछ करने का मुझे बहुत ही शौक था। उससे मुझे दो पैसे भी मिलते थे और मेरा टाइम भी पास होता था और मुझे नई चीज़ें भी जानने को मिलती थी। और ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश हमेशा से रहती थी। बाय चांस उसी टाइम मुझे ऐसा हुआ कि राजस्थान छोड़कर मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। मेरे हस्बैंड जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने दवाई की दुकान खोल रखी थी, उसमें भी मैंने उनको बहुत से सपोर्ट किया। उनके साथ साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया, उससे मुझे नॉलेज बहुत मिला। साथ साथ वहाँ पर भी मैंने छोटा मोटा घर पर भी थोड़ा कुछ व्यापार शुरू कर दिया था। उससे भी मैं कुछ न कुछ दो पैसे अर्न कर लेती थी, बच्चों की पढ़ाई में लगा देती थी। और साथ ही साथ मैं हर काम के लिए तैयार रहती थी। वहाँ से वापस मुझे गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। गुजरात आने के बाद तुरंत ही मुझे कैंसर हो गया था। मुझे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइव हुआ था। तो मेरा डेथ हुआ था 2015 में। 2015 से लेकर 2017 तक मैंने बहुत ही मुश्किल टाइम निकाला। उस टाइम मेरा सब कुछ बंद हो गया था। काम धाम करना, मेरा कुछ नौकरी व्यवसाय करने का जो सपना था वो भी पीछे रह गया। सोच रही थी अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे तैसे करके उससे उबर कर मैं बाहर आई। मैंने सोचा कि अब तो कुछ न कुछ करना ही है। समाज ने मुझे दिया था जो मुश्किल टाइम में जब मुझे कैंसर हुआ था, मेरी फैमिली ने, समाज ने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। और उस टाइम मैं उससे उबर कर जब बाहर आई तो मैंने सोचा मुझे सबने इतना कुछ दिया तो मैं भी किसी को कुछ न कुछ दूं। तो मैंने कैंसर हॉस्पिटल में जाकर वॉलंटरी सर्विस देनी शुरू करी। 5 साल तक मैंने वहाँ पर अच्छे से वॉलंटरी सर्विस दी। उसके बाद जब कोविड आ गया तो उसके बाद मुझे भी कोविड हो गया था, तो उस वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। अब मुझे साकिर भाई की वजह से मुझे ये जानने को मिला द ब्यूटी दीवा, तो उसके बारे में मुझे बहुत ही उत्कंठा होने लगी कि ये क्या चीज़ है। और जब उसने बताया कि ये मन की बात कहने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इससे जुड़ने के लिए मैंने उनसे कांटेक्ट किया और आज उनके साथ में काम कर रही हूँ। उनके एनजीओ में भी काम कर रही हूँ और आगे से आगे कैंसर से उबरने के बाद भी मुझे ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊं। और आज ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इससे मैं आगे बढ़ने की बहुत ही अच्छी चाहत रख रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ करने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बबीता विश्वास। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा का राउंड 1 शुरू हो चुका है। जी हाँ, मन की बात और भी मन की बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये मन की बात सुनी है।